एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP इज 16 एंड 20th टर्म इज 46, व्हाट इज इट्स 12th टर्म? तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो गिवन डाटा है पहले हम उसको लिख लेते हैं। फिफ्थ टर्म दी हुई है, उसको हम लिखते हैं A5, वो कितनी है 16। इसी तरह 20th टर्म गिवन है, वो कितनी है 46, और A12 टर्म हमको फाइंड करनी है। तो हम लिख लेते हैं। अब मैं जनरल फार्मूला पहले लिख लेती हूँ। जनरल फार्मूला फॉर अरिथमेटिक सीक्वेंस, ये मैंने लिख लिया। A5 के लिए अगर मैं जनरेट कर लूँ तो क्या आ जाएगा, n = 5, तो क्या आ जाएगा A1 + 4D, और A5 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं और मैं इसको 1 का नाम दे देती हूँ। इसी तरह मैं क्या करती हूँ, A जो है हमारे पास 20 गिवन है, तो A20 के लिए मैं लिख लेती हूँ, तो ये क्या आ जाएगा 19D, और A20 मेरे पास क्या गिवन है 46, A1 + 19D, इसको मैं 2 का नाम दे देती हूँ। मैंने यहाँ से D और A1 की वैल्यू निकालनी है। मेरे पास 2 इक्वेशन हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, तो मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करके पहले मैं D की वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 46 - 16, A1 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 19D - 4D, तो हमारे पास यहाँ से D की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मैं इनको सॉल्व कर लूँ तो ये मेरे पास क्या आएगा 30, 19 ये क्या आ जाएगा 15D, और D की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 2। अब मेरे पास D की वैल्यू आ गई है, मैंने A1 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देती हूँ D की वैल्यू, तो वहाँ से क्या आ जाएगी A1 की वैल्यू। पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से A1 के लिए सॉल्व कर लें तो मेरे पास A1 क्या आ जाएगा 8। हमारे पास A1 और D की वैल्यू आ गई है, हमने 12th टर्म निकालनी है, तो 12th टर्म के लिए हमारे पास क्या है, A12 का फार्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पर हम ये जो मेरे पास जनरल फार्मूला लिखा गया है वहाँ पे मैं क्या कर दूँगी, N12 पुट कर दूँगी। तो बच्चों A12 मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ देखें अगर 12 पुट करें तो A12 + A1 ऐसे ही रहेगा। n क्या है यहाँ पे 12 - 1, तो क्या आ जाएगा 11D, तो उसको मैं लिख लेती हूँ A1 + 11D। अब यहाँ पे मैं A1 की वैल्यू पुट कर देती हूँ जो कि है 8, और D की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ से A12 के लिए अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो ये क्या आ जाएगा, 11 2 = 22, एंड 22 + 8, तो ये क्या आ जाएगा 30। तो A12 हमने फाइंड करनी थी, तो हमने क्या किया, पहले A1 और D की वैल्यू निकाली, फिर वहाँ से हमने A12 टर्म निकाली। होप्स आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।